हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बीन। हम लोग ने 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट कर लिया है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन। दिस इज द 4th रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बीन। अब कार्बीन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, कार्बीन कैसे बनता है वो समझेंगे, और कार्बीन के 2 रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक है राइमर-टाइमन रिएक्शन और एक है कार्बिल अमाइन टेस्ट। समझते हैं हम लोग कार्बीन होता क्या है। कार्बीन इज अ न्यूट्रल। जैसे फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है वैसे कार्बीन भी क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसी होता है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। सो फर्स्ट पॉइंट इज कार्बीन इज न्यूट्रल। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर के फॉर्म में और 1 लोन पेयर के फॉर्म में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। 6 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? 8 है, कितने? 6। दैट मींस ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो ये कैसा काम करेगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है उसे आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये सब बात आपको याद रखना है कार्बन के बारे में। न्यूट्रल, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। देखो समझो कैसे होता है। दिस इज कार्बन, इधर एक ग्रुप जुड़ा है, इधर एक ग्रुप जुड़ा है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए एंड दिस इज बी, 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े। सो 2 बॉन्ड पेयर बनाए और एक क्या होता है उसके पास? लोन पेयर। तो ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसी को आप क्या बोलते हो? कार्बीन बोलते हो। क्या बोलोगे? कार्बीन। देखो एक बॉन्ड इधर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 और ये 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट एंड इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर हो गया? एक क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। इट एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड और लुईस बेस आपने इक्विलिब्रियम में सीखा होगा। लुईस एसिड का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल और ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। द कंपाउंड विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या बोलोगे? एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको क्या बोलोगे? या बेस। क्लियर हुआ? जैसे कि देखो, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को आप क्या बोलते हो? एसिड बोलते हो। जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको आप क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है जो कि वो डोनेट करता है, दैट्स व्हाई अमोनिया को लुईस बेस बोलोगे। जबकि इट इज एन लुईस एसिड बिकॉज ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ए फॉर एसिड, ए फॉर ए फॉर एक्सेप्टर। क्लियर हो गया? तो एसिड हाईली रिएक्टिव स्पीसी, वो जो हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, उसके कंपैरिजन में इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसके 2 एग्जांपल है, मिथिलीन कार्बीन एंड डाइक्लोरोकार्बीन। सो ये सब क्या? जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बीन्स। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बीन एंड देयर स्ट्रक्चर। सो इसको प्रॉपर्ली क्या करो, आप कॉपी कर लो। कार्बीन समझ गया ना क्या होता है? 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एन लुईस एसिड। क्लियर हो गया? हाईली रिएक्टिव, न्यूट्रल होता है। इसके 2 एग्जांपल, एक मिथिलीन कार्बीन एंड सेकंड वन इज डाइक्लोरोकार्बीन। सो कॉपी कर लो। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा कि कार्बीन क्या होता है एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बीन। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कार्बीन के बच्चे लोग 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंगलेट और एक होता है ट्रिपलेट। सो पहले मैं बात करूंगा सिंगलेट कार्बीन की। क्या होता है सिंगलेट कार्बीन और उसको सिंगलेट क्यों बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन को ध्यान से फोकस करो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे लोग। सिंगलेट कार्बीन, देखो सिंगलेट कार्बीन कुछ ऐसा दिखता है। इधर समझ जाओ, ए है और ये क्या है? बी। 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। दिस इज वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड इसमें एक क्या है? लोन पेयर है। तो अगर किसी ने भी पूछा सिंगलेट कार्बीन में क्या क्या होता है, सो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है एंड क्या होता है? एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? एक क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, कैसा होता है कार्बीन।
सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। चलो अब इसके बारे में समझते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। क्लियर हो रहा है। अभी मैं 2s और 2p की बात करूंगा। क्या 1s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है? नहीं, तो हम लोग जस्ट किसकी बात करेंगे, 2s एंड 2p। दिस इज 2s ऑर्बिटल। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे लोग? p के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, px py pz। दिस इज व्हाट, 2px 2py 2pz। और ये क्या है, 2s। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। क्लियर हो गया आपको? तो ये कार्बन है। क्लियर हो रहा है। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सो ये s और 2p, एक s और 2p क्या हो गए, मिक्स हो जाएंगे। देखो ये एक s लिया और 2p लिया, एक s है और 2p है, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बच्चे लोग, sp2। एक s है 2p है, यानी sp2। क्लियर हो रहा है। जितने कंबाइन हो गए उतना ही फॉर्म होगा। देखो 1 2 3, 3 जान कंबाइन हो रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल फॉर्म भी होगा। जब 3 ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो 3 ऑर्बिटल फॉर्म भी होगा। अगर चारों कंबाइन होते तो 4 फॉर्म होता। 3 कंबाइन हो रहे तो 3 फॉर्म हुआ। नाम क्या पड़ेगा, एक s है और 2p है तो नेम विल बी sp2 sp2 sp2। एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और और 2 में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक, इन दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज व्हाट, वैकेंट p ऑर्बिटल। ये क्या है, वैकेंट pz 2pz। क्लियर हो गया। दिस इज वैकेंट 2pz। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखो अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मिथिलीन कार्बिन CH2 डॉट, CH2 एक लोन पेयर, समझ लो इसको मिथिलीन कार्बिन बोलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। देखो कैसे होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे लोग, अभी हमने बताया कैसे फाइंड किया हाइब्रिडाइजेशन। sp2, एक s है 2p मिलके क्या बनाते हैं, sp2। क्लियर हो रहा है। कितने sp2 है, 3 sp2 है बच्चे लोग। तो एक कार्बन है, उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 1 2 एंड दिस इज 3। 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। क्लियर हो रहा है। और एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। एक क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये वैकेंट p ऑर्बिटल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये तीनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर। दिस इज व्हाट, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं sp2। ये भी क्या है बच्चों लोग, sp2। ये भी क्या है, sp2। एंड दिस इज व्हाट, वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अब देखो sp2 में, एक sp2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैं दोनों इलेक्ट्रॉन भर दे रहा हूं। बात समझ रहे हो। इसमें एक है और इसमें भी एक है। अब देखो 2 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग है ना। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो ये 2 हाइड्रोजन है। कार्बन का तो sp2, हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s होता है। आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक और इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का एक। तो ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो 3 sp2 थे कार्बन के पास और एक वैकेंट था। तीनों sp2 बनाया। 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन थे और एक में 2 इलेक्ट्रॉन था। क्लियर हो रहा है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के एक एक के साथ क्या किया, बॉन्डिंग किया, ओवरलैपिंग हुआ। तो दिस इज व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ मिथिलीन कार्बिन। क्लियर हो रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। सो देख सकते हो आप लोग 2 बॉन्ड पेयर है। इधर देखो ना, 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, मतलब बॉन्ड बना। सो 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर समझ रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्ड में इन्वॉल्व है क्या, नहीं, फ्रीली अवेलेबल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हो, लोन पेयर। सो आप देखोगे 2 बॉन्ड पेयर भी है, यस 2 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर भी है, यस एक लोन पेयर भी है। वैकेंट p ऑर्बिटल है, यस खाली p ऑर्बिटल भी है। क्लियर हो रहा है आपको। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बिन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट वो समझना जरूरी है। अब पहले समझो, इसके पहले दूसरा प्रॉपर्टी। क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ी में। पेयर्ड मतलब कपल।
कपल कपल कपल, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक बोल सकते हो। तो दिस इज व्हाट, डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक लिख लो, क्या लिख लोगे, डायामैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है। अब इसको सिंगलेट क्यों बोलते हैं वो समझना जरूरी है। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इधर मैं लिख रहा हूं, स्पिन मल्टीसिप्लिटी। देखो स्पिन मल्टीसिप्लिटी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1, 2s+1 ये फॉर्मूला होता है, वेयर s इज इक्वल टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। s का मतलब क्या होता है, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो इधर s का वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है ना, आपने पढ़ा है, प्लस हाफ माइनस हाफ। क्लियर हो रहा है। तो इधर हम लोग क्या ले रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमको साइन से कोई मतलब नहीं है बच्चे लोग, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो s का वैल्यू हाफ होता है। तो इधर देखोगे, इधर देखोगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू प्लस हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, माइनस हाफ। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर हो रहा है। वैसे इसको भी देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ है, दूसरे के लिए क्या है, माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाता है, जीरो। इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब स्पिन का वैल्यू क्या है, जीरो, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को क्या कर दे रहे, कैंसल। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों की स्पिन अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसल कर रहे हैं, बिकॉज सब देखो ना पैड है बच्चे लोग। जब स्पिन को कैंसिल करेंगे तो s का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। तो मैं s के जगह पे जीरो लिखूंगा, 2 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, +1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डेट्स वाई इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चे लोग, सिंगलेट कार्बिन। क्लियर हुआ। इसको हम लोग सिंगलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है आपको, 1 आ रहा है। डेट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बिन। क्लियर हुआ। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है। अब इसके बारे में एक और चीज समझते हैं। देखो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री आप क्या बोलोगे, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। जब ट्राइगोनल प्लेनार होता है, हमने पढ़ा है बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनार के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बट ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ना मिलके हमको कितना मिला, 103 डिग्री। कितना मिला बॉन्ड एंगल, 103 डिग्री। वाई, ऐसा क्यों हुआ, देखो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। ये हम लोग सीखेंगे, या तो आप सीख चुके होंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी में, केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक आता है, उसमें आप सीखे होंगे। दिस इज व्हाट, लोन पेयर, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। सो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में देखो क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्लियर हो रहा है। तो रिपल्शन की वजह से ये अंदर आ जाएगा। देखो ना, ये जो पहले ऐसा था, अब ध्यान से देखो वो इधर आ गया बच्चों लोग, इधर आ गया। और ये वाला भी जो पहले ऐसा था वो इधर आ गया। तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल 120 के जगह क्या हो जाता है, 103 हो जाता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है बच्चों लोग। तो ये देखो, दिस इज व्हाट, लोन पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। रिपल्शन की वजह से ये अंदर की तरफ, वैसे इधर भी ये अंदर की तरफ, और एंगल क्या हो जाएगा, 103। अब इसके शेप की बात करेंगे। तो शेप इसका होता है वी शेप। कौन सा शेप बच्चों लोग, वी शेप। क्योंकि देखो जब भी आप शेप की बात करते हो तो हम लोग लोन पेयर की बात नहीं करते। देखो कैसा, ऐसा है ना कुछ, इधर देखो, लोन पेयर को छुपा दो तो शेप क्या बन गया, वी दिख रहा है कि नहीं आपको। क्लियर हो गया। तो शेप क्या होता है इसका, वी शेप होता है। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट अबाउट व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बिन। स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बिन, डायामैग्नेटिक नेचर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है और वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्लियर हुआ आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चे लोग। इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग पे ना जाओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्लियर हो गया। 2s+1, s का वैल्यू 0, क्यों, बिकॉज देखो ना, अगर इलेक्ट्रॉन पैड होते ना बच्चे लोग तो s का वैल्यू 0 ही आता है, क्योंकि एक प्लस हाफ है,
दूसरा माइनस हाफ है, प्लस हाफ माइनस हाफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया। तो 2 इंटू जीरो, जीरो हो गया, प्लस 1, 1 आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना है बच्चे लोग, 1 है। दैट्स वाई इसको आप क्या बोलोगे, सिंगलेट कार्बिन। ये क्या है, स्ट्रक्चर sp2, ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था, बट वो कितना है, 103। क्यों, ड्यू टू वैलेंस शेल, ये अपने सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। ये आपने VSEPR थियरी में पढ़ा है। क्लियर हुआ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसको प्रॉपरली आप क्या करो, नोट करो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, सिंगलेट कार्बिन के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन। अब इसको ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं वो भी समझ जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ट्रिपलेट कार्बिन, देखो ट्रिपलेट कार्बिन कुछ हम ऐसा लिखते हैं, एक कार्बन का 2 बॉन्ड पेयर है, 2 p ऑर्बिटल है और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो रहा है, इसको आप क्या बोलोगे, ट्रिपलेट कार्बिन। क्या बोलोगे, ट्रिपलेट कार्बिन। देखो कार्बिन मतलब क्या, 2 बॉन्ड पेयर और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंगलेट में भी वही था, 2 बॉन्ड पेयर था और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सिंगलेट में एक ही ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अलग अलग के अंदर है। क्लियर हो गया। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है बच्चों लोग, ज्योमेट्री इसका लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल इसका 180 होता है। sp लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 180। अब इसको समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp कैसे हुआ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। क्लियर हो रहा है। देखो अब 2s की बात करो, दिस इज व्हाट 2s, 2p में कितने हो गए, 3 हो गए ना, 2px, 2py, 2pz। क्लियर हो रहा है। 2s में कितने हैं बच्चे लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन का ग्राउंड स्टेट है, अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से 2s से जंप करेगा, किसमें, 2p में। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 2s टू 2p। तो 2s में कितना बच्चा बच्चे लोग, 1 बचा, और 2pz में आ जाएगा, देखो 2px, 2py एंड 2pz, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा ना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो ये एक s और ये एक p क्या हो गए, मिक्स हो गए, और मिक्सिंग को आप क्या बोलते हो, हाइब्रिडाइजेशन। तो जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, sp। एक s मिक्स हो रहा है और एक क्या मिक्स हो रहा है, p। एक s मिक्स हो रहा है और एक क्या मिक्स हो रहा है, p। तो जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, sp। नाम क्या बनेगा बच्चे लोग, sp, sp। और ये भी क्या बना, sp। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। और जो आपका अनहाइब्रिडाइज रहा, जो कि मिक्स नहीं हुआ, क्या क्या, py एंड pz, क्या इनका मिक्सिंग हुआ, क्या नहीं। देखो py भी वैसा ही है, pz भी वैसा ही है, 2py 2pz। इसमें भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, मतलब ज्योमेट्री क्या है इसका, लीनियर। तो लीनियर देखो ऐसा होगा, ये एक sp ऑर्बिटल और ये दूसरा sp ऑर्बिटल, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों लोग, 180। दिख रहा है ना, 180। अब एक बाकी है py और एक बाकी है pz। तो दिस इज व्हाट, py, एंड ये जो है वो क्या है बच्चों लोग, pz। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप्ड होता है ना, ऐसा डंबल शेप्ड। सो देखो दिस इज व्हाट, sp, एंड ये भी क्या है, sp। ये इसको मान लो py, 2py, एंड दिस इज व्हाट, 2pz। sp में एक इलेक्ट्रॉन है, sp में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूं मिथिलीन कार्बिन की, मिथिलीन कार्बिन, क्लियर हो रहा है। sp में तो इधर हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, s ऑर्बिटल आएगा। दिस इज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है। मैं इधर लिख देता हूं s को ऐसा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा। क्लियर हो रहा है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के sp के बीच में बॉन्डिंग बना। py और pz वैसे ही है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। दोनों का स्पिन क्या है, सेम है। जबकि सिंगलेट में दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर थे और उनका स्पिन वाज अपोजिट। इन दिस केस दोनों इलेक्ट्रॉन, जो दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में, बाकी 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में, एक है 2py में
और एक है 2pz में विथ सेम स्पिन। क्लियर हो गया, दोनों का स्पिन क्या है बच्चों लोग, सेम है। इज इट देयर एनी डाउट? तो ट्रिपलेट को आप लोग ऐसा लिखते हो, जबकि सिंगलेट को हम लोग कैसा लिख रहे थे? सिंगलेट को देखो ऐसा लिखते हैं, इसमें ही दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्या है एम्प्टी पी ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट सिंगलेट, एंड ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। क्लियर हो गया आपको? अब हम लोग बात करेंगे क्या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक। देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा मतलब पैरामैग्नेटिक। टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है आपको ये बात? इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 180। अब इसके स्पिन के बारे में बात करते हैं। इसको ट्रिपलेट बोलते क्यों है? बिकॉज इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आता है? 3 आता है, जबकि सिंगलेट में क्या आ रहा था? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2s + 1। इधर आपको s का वैल्यू लिखना है। देखो इधर तो 0 हो जाएगा s का वैल्यू। वाई? बिकॉज क्या है, इधर दो पैड है, पैड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक होगा +½ दूसरा होगा -½ 0। इधर भी 0, लेकिन देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम है बच्चे लोग। स्पिन क्या है? सेम, मतलब ये भी +½ ये भी +½ क्लियर हो गया? तो +½ कितना हो गया? 1 हो गया। सो 2 × +½ + 1, तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1। 2 × 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1, इधर क्या हो जाएगा? 3। मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू इज 3। दैट्स वाई इसको आप क्या बोलते हो? ट्रिपलेट कार्बीन। जबकि उसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू वाज 1, उसको सिंगलेट बोल रहे थे। इसका हाइब्रिडाइजेशन समझा, ज्योमेट्री समझा, क्यों उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसको प्रॉपरली क्या करो, आप नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, मतलब कार्बीन को कौन कौन से तरीके से बना सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चों लोग, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा? सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन, उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को, उनके हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, सब चीज डिस्कस किया। और सिंगलेट को सिंगलेट क्यों बोलते हो, ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्यों बोलते हो? व्हाई? बिकॉज सिंगलेट में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आता है वो 1 आता है, जबकि ट्रिपलेट में वो वैल्यू कितना होता है? 3। तो 1 आता है, इसलिए सिंगलेट, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तो सिंगलेट के लिए वापस एक चीज बता दे रहा हूं, सिंगलेट मतलब क्या? ये कार्बन है, इधर B से बॉन्डिंग है, इधर A से, क्लियर हो रहा है? इधर 2 p ऑर्बिटल है, एक के अंदर लोन पेयर और एक क्या है? वैकेंट। तो इसको क्या बोलोगे? सिंगलेट। जबकि अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, दोनों p ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ट्रिपलेट। एक ही सिंगल ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगलेट, अगर दोनों में होगा तो ट्रिपलेट। सिंगलेट में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट्स व्हाई डायामैग्नेटिक, जबकि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड है, तो उसको क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? अभी हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कौन कौन से चीजों से बन सकता है। सो पहला मैं बात करूंगा क्लोरोफॉर्म से। किससे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कैसा बनाता है? देखो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, CHCl3, तो Cl3 and this is H, क्लोरोफॉर्म। इन क्लोरोफॉर्म दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। एसिडिक क्यों है बच्चों लोग? मतलब ये H+ निकल सकता है इजीली। वाई? बिकॉज इधर देखो क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है। क्लोरीन क्या दिखाते हैं? -I इफेक्ट। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो कार्बन अपनी कमी को पूरा करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन की अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मतलब हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी कार्बन के पास, मतलब इधर हाइड्रोजन क्या कौन से फॉर्म में निकलेगा? H+ के फॉर्म में। तो अगर कभी भी आप क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में लेते हो, जैसे कि KOH, NaOH, सोडामाइड, क्लियर हो रहा है? तो जो OH- है, समझ रहे हो? इधर से क्या करेगा? OH- के प्रेजेंस में ये क्या करेगा? क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इधर से आपको क्या देगा बच्चे लोग? H+। बात समझ रहे हो?
H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और इधर क्या आपके पास बनेगा, बचेगा वो देखो। क्लियर हो रहा है। और इसके ऊपर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, देखो ना, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया आपको। अब इधर क्या बन गया, वाटर बन गया। क्लियर हो गया। अब देखो इधर K प्लस बचे हैं, K प्लस बचा है कि नहीं, तो इधर से क्लोरीन क्या निकलेगा, Cl माइनस के फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, डाइक्लोरो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ही तो कार्बिन बोलते हो ना बच्चे लोग। एक कार्बन के साथ 2 बॉन्ड पेयर हो और दो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन, और इधर से क्या बन जाएगा, KCl। सो दिस इज व्हाट बच्चे लोग, डाइक्लोरोकार्बिन। सो डाइक्लोरोकार्बिन किससे बनता है, अपना क्लोरोफॉर्म से बन जाता है। किससे बनता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को अगर आप बेसिक मीडियम में लोगे तो क्लोरोफॉर्म अपना H प्लस देगा, और इधर से आपको क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर कार्बिन। सेकेंड मेथड भी इधर डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकेंड मेथड जो होता है वो डायअज़ोमीथेन से ले लेते हैं। किससे, डायअज़ोमीथेन। अभी डायअज़ोमीथेन क्या होता है देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, डायअज़ो, नाइट्रोजन को क्या बोलते हो, अज़ो बोलते हो, तो 2 बार है तो डायअज़ो, एक कार्बन है तो मीथेन, समझो ना, डायअज़ोमीथेन। सुनो अब, इसने देखो 4 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसने 2 बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। 4 बॉन्ड बनाया ना, ये वाले नाइट्रोजन ने देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 2 2 4, 4 बॉन्ड मतलब पॉजिटिव, 2 बॉन्ड मतलब नेगेटिव। अब ये क्या करेगा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्लियर हो रहा है आपको, ये बात पता चल रहा है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है बच्चों लोग, नाइट्रोजन ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है। क्या वो 5 बॉन्ड बना सकता है, नहीं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड N, इधर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर क्या बचेगा, लोन पेयर। क्लियर हो रहा है। इसके ऊपर अभी भी क्या है बच्चों लोग, पॉजिटिव, क्योंकि अभी भी इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर अभी मैं इसको हीट दे दूं या सनलाइट दे दूं तो इधर से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए इधर से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कौन सा गैस निकल रहा है, नाइट्रोजन, CH2 ऐसा बचेगा, प्लस नाइट्रोजन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, CH2 को CH2, तो मिथिलीन कार्बिन मिल रहा है आपको, मिथिलीन कार्बिन प्लस नाइट्रोजन गैस। देखो ये इधर से इधर रिएक्शन बढ़ा क्यों, क्योंकि इधर से इधर देखोगे तो स्पॉन्टिनिटी बढ़ रही है, समझ लो। नाइट्रोजन का निकलना एंट्रोपी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बच्चे लोग। N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, ये एंट्रोपी को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स वाई इधर से नाइट्रोजन गैस क्या होता है, निकल जाता है। जरा सा भी आपने हीट या तो लाइट दे दिया, ये नाइट्रोजन गैस इधर से निकल जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, मिथिलीन कार्बिन। क्या बचेगा, मिथिलीन कार्बिन। तो इस तरीके से हम लोग अज़ोमीथेन, डायअज़ोमीथेन से क्या बनाते हैं, कार्बिन बनाते हैं। क्लियर हो गया। अभी एक मेथड बाकी है, फ्रॉम कीटीन, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। लास्ट मेथड इज फ्रॉम कीटीन। कीटीन से कैसे बनाते हैं, सो ये तीनों मेथड से कैसे बनाते हैं इसको प्रॉपरली नोट करो। ये राइमर टाइमन रिएक्शन में आने वाला है, क्लोरोफॉर्म वाला हम सीखेंगे आगे। देखो अब हम बात करेंगे कीटीन से। कीटीन से कैसे बनता है कार्बिन, फ्रॉम कीटीन। कीटीन क्या होता है समझ जाते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्लियर हो रहा है। कीटोन वाला ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, लेकिन इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया इसलिए इसको हम लोग कीटीन बोल देते हैं। अब देखो ये कीटीन है, कीटीन को अगर मैं इधर ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अगर इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ऐसा दिया। क्लियर हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, CH2 जब ये इधर देगा तो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है।
बात समझ रहे हो? तो कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? कार्बन बस 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इधर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, मतलब इधर क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। आप बात समझ रहे हो बच्चे लोग? जैसे इधर हुआ था वैसा इधर भी हो रहा है। क्या हुआ, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, तो इधर से उसने इलेक्ट्रॉन इधर दिया, तो C ट्रिपल बॉन्ड, इधर 3 बॉन्ड बन गया, तो इधर कितना था, 2 था, तो 1 कम हो जाएगा, बिकॉज कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ऑलरेडी 4 बनाया था, अगर एक और आ जाएगा तो कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। क्लियर हो गया? अगर मैं इसको हीट दे दूं या लाइट दे दूं, हीट या लाइट दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच लेगा और इधर से क्या निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मतलब एंट्रोपी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अभी इधर से अपने आप होगा, हीट दे दो जरा सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, और इधर क्या बचा, CH2 यानी मिथिलीन कार्बिन। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या बचा, मिथिलीन कार्बिन। अब ये ट्रिपलेट है कि सिंगलेट वो नहीं पता, बट ये क्या आपका बना, मिथिलीन कार्बिन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्बिन को बना सकते हो। 3 तरीका है, फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म एंड फ्रॉम डायअज़ोमीथेन। क्लियर हो गया? जिसमें से ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप एक बार नोट कर लो। सो बच्चों लोग, प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या सीखा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन, मतलब कार्बिन बनाने के 3 तरीके देखे थे। एक तो क्लोरोफॉर्म से था, सेकंड वन जो कीटीन से था, और एक था डायअज़ोमीथेन से। तो इसको सॉल्व करते, ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, इसको घर पे सॉल्व करना। अब इधर देखते हैं ये वाला एग्जांपल। दिस इज व्हाट, ये डायअज़ो ग्रुप दिख रहा है, क्लियर हो रहा है? मतलब इधर क्या होगा, नाइट्रोजन ग्रुप निकलेगा। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ना N ट्रिपल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। जब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो, कुछ ऐसा बन गया। तो यही होता है ना, कार्बन है ये। देखो, दिस इज व्हाट, कार्बन, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों लोग, कार्बिन बोलते हो ना। ये कार्बन है, कार्बन ने 2 बॉन्ड पेयर बनाया और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या बोलोगे, कार्बिन प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बाद में लिख दो। अब देखो, ये सिंगलेट बनेगा कि ट्रिपलेट। अभी पहले मैं इसको, सिंगलेट क्या होता है बच्चे लोग, ये सिंगलेट है, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली। और ट्रिपलेट में क्या होता है बच्चे लोग, ट्रिपलेट कार्बिन में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज व्हाट, सिंगलेट, और दिस इज व्हाट, ट्रिपलेट। क्लियर हो गया? अब देखो, ये कार्बिन है, दिस इज व्हाट, कार्बिन। बट इसको सिंगलेट क्यों बोला, बिकॉज इसमें एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, सिंगल ऑर्बिटल में, और इसमें क्या है, ट्रिपलेट है, दोनों अलग अलग में। इसका मल्टीप्लिसिटी 1 आता है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आता है। अब सिंगलेट कब बनेगा, ट्रिपलेट कब बनेगा? सिंगलेट बनेगा पोलार में और ट्रिपलेट बनेगा नॉन पोलार में। ये बात याद रखना, सिंगलेट बनेगा पोलार सॉल्वेंट में और ट्रिपलेट बनेगा नॉन पोलार सॉल्वेंट में। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा, पोलार में क्या होता है ना, पोलार मतलब इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देख लो, अगर ये सिंगलेट कार्बिन है, क्या बना, सिंगलेट कार्बिन। पोलार मतलब वाटर, तो देखो वाटर के पास इलेक्ट्रॉन है ना, इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, वो इसको डोनेट कर सकता है, इसके ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन, देखो ये कार्बन ने इधर 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा इस डब्बे के अंदर, तो 8 हो जाएगा। 8 होने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो पोलार सॉल्वेंट होगा तो याद करो, सिंगलेट कार्बिन बनेगा, और नॉन पोलार में क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बिन। क्लियर हो गया कैसे पोलार सॉल्वेंट? तो इधर मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका, पोलार सॉल्वेंट। तो आप समझ जाना कौन सा कार्बिन बनाना है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या है, नॉन पोलार। क्लियर हो गया? एक होमवर्क मैं आपको और दे देता हूं, आप लोग ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने दिया एज अ होमवर्क, उसको आप घर पे क्या करो बच्चों लोग, प्रॉपरली सॉल्व करो। और अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो वो डाउट मुझे कमेंट में बताओ। तो टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।